कक्षा 9 संचयन भाग के एक पाठ स्मृति में लेखक अपने बचपन की एक रोमांचक और हास्यप्रद घटना के बारे में बताते हैं। लेखक अपने बचपन की घटना को याद करते हैं जब उन्हें और उनके छोटे भाई को उनके बड़े भाई ने चिट्ठियां डाकघर में पहुंचाने का आदेश दिया। वे दोनों के धोतियों में जेब नहीं था, इसलिए चिट्ठियों को टोपियों में रखकर और एक एक डंडा लेकर वे चलते बने। वे खेलते कूदते रास्ते से जा रहे थे। जब वे रास्ते से जा रहे थे तो उनके रास्ते पे एक बहुत गहरा कुआं था। उनको याद आया कि उन्होंने कुछ लोगों के मुख से सुना था कि इस कुएं के भीतर एक काला विषैला सांप विश्राम करता है। जब वे खेलते कूदते जा रहे थे तब उनकी टोपियों से अचानक चिट्ठियां सारी गिर पड़ी और सबकी सब चिट्ठियां उसी कुएं में गिरी जहां पर सारा सांप विश्राम करता था। जब उन्होंने यह दृश्य को देखा तब वह बहुत डर गए। उन्हें लगा कि जब वह इस दृश्य के बारे में और इस घटना के बारे में अपने बड़े भाई को बताएंगे तब वह उन्हें डांटेंगे और पीटेंगे, उनको नासमझ समझेंगे। परंतु लेखक ने अपनी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए और चिट्ठियां डाकघर में पहुंचाने की जिम्मेदारी को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह कुएं के भीतर जाएंगे और चिट्ठियां लेकर आएंगे। उनके छोटे भाई ने उनको बहुत सावधान किया कि यहाँ कार्य करना खतरे से खाली नहीं, परंतु लेखक नहीं डरे और कुएं के भीतर जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने धोती को रस्सी में तकदीर किया और उसी रस्सी के सहारे कुएं के भीतर गए। जब वे कुएं के कुछ हाथ ऊपर थे तब उन्होंने देखा कि जो सांप था वो पहरेदार की तरह उनका राह देख रहा था। वे बहुत डर गए, परंतु उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए बहुत परिश्रम किया और चिट्ठियां आखिरकार ले ही आए। जब वे कुएं के बाहर निकले और चिट्ठियां अपने छोटे भाई को दिखाई तो छोटा भाई बहुत प्रसन्न हुआ। जब वे सारी की सारी चिट्ठियां डाकघर में पहुंचाने के बाद अपने घर गए और इस बारे में अपने बड़े भाई को सूचित किया तो बड़े भाई बहुत प्रसन्न हुए। कुछ साल के बाद जब वे पढ़ लिख कर बड़े हुए और अमीर हुए और समझदार हुए तब उन्होंने इस बात के बारे में अपनी माँ को बताया। उनकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। जब मैं छोटा था तब मेरे बचपन में स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। मैंने अपने घर के बगीचे का बहुत सुंदर चित्र बनाया। अगले दिन ही स्कूल में उस चित्र को जमा करना था, इसलिए हाथ में लेकर ही चलता बना। जब मैं रास्ते में जा रहा था तब मैंने वह चित्र अपने दोस्त को दिखाया, लेकिन उस समय अचानक हवा का बहुत तेज झोंका आया और चित्र को अपने साथ ले गया। वह चित्र बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर अटक गया। मैंने निश्चय किया कि मैं उस पेड़ पर चढ़कर चित्र को ले आऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मना किया और सावधान किया कि यह कार्य करना खतरे से खाली नहीं, परंतु मैं नहीं माना। मैं बहुत परिश्रम करके पेड़ पर चढ़ा और चित्र को साफ सुथरा लेके आने में सक्षम प्राप्ति की। जब मैं नीचे उतरा तब मैंने अपने वह चित्र दोस्त को दिखाया। मेरा दोस्त बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने शीघ्र ही जाकर उस चित्र को अपने स्कूल में जमा कर दिया। खुशी की बात तो यह थी कि मुझे उस चित्र के लिए पुरस्कार भी मिला।